तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मोलरिटी। आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से जानने वाले हैं कि मोलरिटी होता क्या है। इसका यूनिट के बारे में देख लेंगे थोड़ा, उसके बाद में इसका फॉर्मूला के बारे में देख लेंगे और कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोलरिटी होता क्या है। तो मोलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स of solute which are present in 1 liter of solution is called molarity। ठीक है, कहने का मतलब क्या है। देखो, जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। इसमें हम लोग क्या किए कि 1 लीटर पानी भर दिए। ठीक है, उसमें क्या किए कि 10 ग्राम हम इसमें शुगर को क्या किए कि रख दिए। शुगर को रख दिया, उसके बाद में मिला दिए हम लोग, एक क्या किए छड़ी से मिला दिए। छड़ी से मिलाने के बाद में क्या होगा कि ये एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब एक्वा सॉल्यूशन तो बन गया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है शुगर के टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कहने का मतलब क्या है, शुगर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट कितने हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वही हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज 2m। ठीक है, 2m, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 2 मोल ऑफ शुगर, यानी शुगर के 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसका यही कहने का मतलब है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 मोल ऑफ H प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो भी मिलाया होगा उस सॉल्यूशन में 3 मोल प्रेजेंट है H प्लस आयन का, यही इसका कहने का मतलब है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NOH डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो मोलरिटी का आप लोगों का फॉर्मूला पता होगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मास बाई मोलिकुलर मास, क्या मोलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो गिवन हुए। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। मोलिकुलर मास जैसे सोडियम का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग होता है, सब का अलग अलग होता है मोलिकुलर मास। तो सबको ऐड कर देंगे, तो सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 40 अपॉन मोलिकुलर मास कितना हुआ है 40 ग्राम। 40 ग्राम तो दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, अपन मोलिकुलर मास हम लोग का कितना हुआ है 40 अपॉन वॉल्यूम कितना कितना है 250। ठीक है, ml। अब ml में दिया हुआ है, तो ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि हम लोग क्या यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 40/40 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा।